तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 आरजी सोशल स्टडी पर कल अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में बिल्कुल सहायता मिल सके। और ये परीक्षा फाइनल से पहले आप लोगों का ये मॉडल पेपर जारी हुआ है जो कि मॉडल पेपर 2 है, आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। 3, 4, 5 भी आप लोगों के लिए उपलब्ध जल्द करा दिया जाएगा। तो चलिए हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। जैसा कि मॉडल पेपर 1 में था कि 1 से 42 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प का मतलब होता है कि एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिया जाता है और उसमें से एक ऑप्शन ही सही रहता है और इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोगों को जो एग्जाम देने जाइएगा हो सकता है उसमें 35 प्रश्नों का आपको उत्तर देना हो। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का OMR शीट पर चिन्हित करें। पहले था कि टिक करना था, लेकिन अब OMR शीट आप लोगों को मिल रहा है जिसमें गोला बनाना होता है। उस गोले को आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा ताकि आप कहीं कन्फ्यूज नहीं हो और गोला को गोला से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा। थोड़ा अगर गोला से बाहर निकलेगा तो हो सकता है कि कंप्यूटर में जब गिनती हो, टेबलेटिंग हो, तो हो सकता है कि कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ सके। इसलिए आप गोला से बाहर उस जो गोला को घेरिएगा बाहर नहीं जा सके। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें 35 प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें जो आपको प्रश्न मिलेंगे पूरे 42 मिलेंगे और 42 का जवाब आपको इसमें दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न की क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन और मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। पहला जो प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटा भी होगा और ऑप्शन सी रंगहीन भी होगा, यानी कि छोटे और रंगहीन होते हैं। सवाल नंबर 2 है कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। इसके बारे में थोड़ा समझानेंगे। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं कि इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं जिसे निबेन कर्ण कहा जाता है। ठीक है। मध्य भाग को कोशिका द्रव्य एक महीन परत के रूप में घेरा रहता है जिसे मेन चैट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि मध्य भाग को कोशिका द्रव्य एक महीन परत के रूप में घेरा रहता है जिसे मेन चैट कहते हैं। कुछ जंतुओं के शुक्राणु के मध्य भाग के अंतिम भाग में एक गहरे रंग की बलय होती है जिसे मुद्रिका सेंट्रियोल कहा जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर प्रश्न आता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न को लेकर देखिए कन्फ्यूजन आपका हम क्लियर कर रहे हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो इसका जो कन्फ्यूजन ये है कि जब ही आप गूगल कीजिएगा तो उस पर 1952 दिखाएगा। आप ध्यान दीजिएगा बात को। जब गूगल कीजिएगा तो 1952 बताएगा, प्रश्न में जाइएगा किसी में 1950 दिखाएगा और यहाँ ऑप्शन में 1951 दिया हुआ है। अगर आपको जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं अगर आपको अगर मतलब किस प्रश्न में कहीं 1952 दिख जाए, ऑप्शन में कभी दे दिए, परीक्षा एग्जाम में दे दे, तो आप 1952 पे टिक कीजिएगा। ठीक है। अगर 1951 है तो आप 1951 पे टिक करेंगे। आप इस बात को याद रखेंगे कि अगर 1952 1951 है तो आप 1952 को क्लिक कीजिएगा, अगर 1951 है तो आप 1951 को क्लिक कीजिएगा। तो अब प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो इसका जो सही जवाब है 1951। ठीक है, चूंकि 1951 ऑप्शन में है। अगर 1952 रहेगा तो आप 1952 को क्लिक करेंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल तथा हरे रंग की। ठीक है। सवाल नंबर 5 है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। अब हम एक बात और क्लियर कर दें कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 1 की तरह ही मॉडल पेपर 2 में 2 प्रश्न आपके लिए देंगे जो कि आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और ये अपने आप को देखना है कि ये प्रश्न भी हमको आ सकते हैं कि नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा और 6 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। ऑप्शन आप देख रहे हैं और सवाल नंबर 6 है कि एगरोज का प्रयोग किया जाता है। एगरोज का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपके लिए है। ऑप्शन आप देख लें। ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल है कि डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है। डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज। ठीक है।
सवाल नंबर 8 है कि लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीव पाए जाते हैं। लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9 है कि द्विसंकर क्रॉस का फेनोटिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस का फेनोटिक अनुपात होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, 9:3:3:1। चलिए सवाल नंबर 10 है कि किसमें जनक कोशिका 2 भाग में विभक्त होकर नए जीवों का जन्म देती है। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा तो 90% आपका जवाब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पाएँ तो आप बिल्कुल ही उस प्रश्न उत्तर तक नहीं पहुंच पाइएगा। ये लिख के आप रख लीजिएगा। इसलिए जवाब देने से पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझिए, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि किसमें जनक कोशिका 2 भाग में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोनेरा और बी प्रोटेस्टिटा। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। सवाल नंबर 11 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 11 है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीबा में और पैरामीशियम बी ऑप्शन में। ठीक है, अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए गर्भाशय, बी भग, सी लेबिया मेंजोरा और डी काउपर ग्रंथि। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा जो भाग है जो एक पुरुष में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा काउपर ग्रंथि। ठीक है। सवाल नंबर 13 है कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एलील। आप एक लाइन में भी जवाब सुन सकते हैं, जैसे कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को एलील कहते हैं। सवाल नंबर 14 है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 15 है कि विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। सवाल नंबर 16 है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। यानी कि जो ताजमहल आगरा में स्थित है, बनाया गया है, तो उस ताजमहल को किस गैस से अधिक खतरा है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा SO2 से। यानी कि आगरा में जो ताजमहल है उसको SO2 गैस से ज़्यादा खतरा है। सवाल नंबर 17 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। ये प्रश्न आपको इंटर में ही नहीं बल्कि आपको किसी भी एग्ज़ाम, यानी कि कभी भी आप किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम दीजिएगा, रेलवे का, BPSC का, UPSC का, तो ये जो प्रश्न है हर बार पूछता है। इसलिए प्रश्न जो है VVI है, आप इसको याद रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 18 है कि भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरु बीजाणु से। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 है कि भ्रूण कोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूण कोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि A3N और C3N। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे हम। सवाल नंबर 20 है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। देखेंगे किसी व्यक्ति के जिनका उम्र 40+ या 50 या 60+ हो गया होगा, उनके कानों पर बाल निकल आते हैं। तो कह रहा है प्रश्न कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा Y क्रोमोसोम पर। Y क्रोमोसोम पर, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 21 है कि केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। यानी कि अफ्रीका में कौन से जानवर पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में ही जो मिलेंगे। ऑप्शन बी जेब्रा। सवाल नंबर 22 है कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया। पास्चर। ये तो सही जवाब होगा पास्चर होगा। रेबीज का टीका पास्चर ने प्रचलित किया। सवाल नंबर 23 है कि
निम्नांकित में, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ ए बी, ए धान की, बी गेहूं की, सी मक्का की, डी मटर की, निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, गेहूं की। सवाल नंबर 24 है कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मछली से। सवाल नंबर 25 है कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाणु से। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और सी सहजीवी जीवाणु, ये तीनों जो हैं जैव उर्वरक हैं। सवाल नंबर अब 27 देखेंगे हम। सवाल नंबर 27 है कि डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फास्ट ग्रीन। सवाल नंबर 28, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काइटिनेज। सवाल नंबर 29, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए, पीसीआर में। प्रश्न को मेरा 2 बार पढ़ने का नियम इसलिए है कि एक बार प्रश्न अगर आप नहीं समझ पाएँ तो दूसरा बार में आपके दिमाग में वो प्रश्न सेट कर जाए, आप इसको याद रखेंगे। इसलिए 2 बार प्रश्न को कभी कभी हम दोहरा देते हैं। सवाल नंबर 30 है कि बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी पर, यानी कि लेपिडोप्टेरन, बी कोलियोपेट्रॉन, ऑप्शन सी डायप्टेरन, यानी कि ये तीन जो हैं बीटी विष का प्रभाव इन तीनों कीट वर्ग पर होता है। सवाल नंबर 31 है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है इनमें सभी, यानी कि वितरण पर भी, घनत्व पर भी और जातीय रचना पर भी। सवाल नंबर 32, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी कि भौतिक और जैविक। सवाल नंबर 33, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है ऑप्शन सी, यानी कि आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। सवाल नंबर 34-35, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ये तो अगर आप जीके पढ़ रहे होंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। सवाल नंबर 35, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। सवाल नंबर 36 और 37। सवाल नंबर 36 है कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन डी सही है, इन सभी का, यानी कि अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, दमनकारी जीन क्रिया विधि का और ऑप्शन सी, गृह संचालन जीन संरचना का। सवाल नंबर 37, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑटोसोम संबंधित रोग, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 38 और 39 देखेंगे, इसलिए आपको शॉर्टकट तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की बात करी जा रही है, यानी कम समय में ज़्यादा जानकारी। सवाल नंबर 38 है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एक्रोसोम। सवाल नंबर 39, विरिवरी का संबंध किससे है? विरिवरी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा सेक्रोमाइसिस से। सवाल नंबर 40, 41 और 42। सवाल नंबर 40 है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ए जीन गन और बी माइक्रोपिपेट, दोनों सही है। सवाल नंबर 41, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र बना है
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी ये नहीं, ये होगा उपरोक्त सभी से। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी ओवरी, यानी कि तीनों से बना है। सवाल नंबर 42 है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है। एस एल मिलर किससे संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। तो चलिए इस प्रकार से 1 से लेकर के हमने 42 तक प्रश्न देखे, जो कि सभी प्रश्न भी आई हैं। आप इनको बिल्कुल याद कर जाइएगा, बिल्कुल रट जाएगा। आप बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, लेकिन पांचों सेटों का ऑब्जेक्टिव आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपने 1 साल में तैयारी किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो को अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।